दो फटाफट फटाफट, एक्स्ट्रा ही दे दिया है मैंने आपको टाइम, है ना। ये बस यहाँ से 12 पे आया कि घड़ी बंद कर देंगे भाई साहब अपन। नहीं नहीं, यहीं से लिखना चालू कर दे, हाथ टच नहीं करना है, दूर से। हाँ ये अब सही से लिखाएगा। हाँ लिख। तो अब हम 9th में अगर सुधार लेंगे ना तो 10वीं में अपना बाड़ा नहीं बिगड़ेगा, और हम 10वीं में बहुत थोड़े पड़ जाएंगे अपने, है। बस आपको अब लिखने का मौका दे रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 सबसे पहला सवाल ये है भाई साहब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 8 x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। इस पे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अपने को मान पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखो। करना कुछ नहीं है, सबसे पहला सवाल ध्यान से देखो। x बराबर 0 को, किसको, x बराबर 0 को, ये जो x बराबर 0 है, पहला सवाल कर रहा हूं मैं, x बराबर 0 को हम लोग पुट कर देंगे इसमें। किस में पुट कर देंगे, इसके अंदर। तो देखना जरा, 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर और प्लस का, ठीक है, जम गया मामला। चलो 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0 -4, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और प्लस 3, तो अपना आंसर कितना आ गया, 3। तो ये पहला सवाल हो गया। दम है क्या सवाल में, नहीं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ध्यान से देखना। x बराबर -1 इसके अंदर पुट कर रहे हैं अपन, है ना, x बराबर -1। तो 5 × -1 -4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3, बताते जाना। 5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5। माइनस का चिन्ह यहाँ पर जो है वो मैंने ऐसा का ऐसा ही लगाया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो देखो माइनस का 4, ये तो ऐसा का ऐसा लिखा, और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 3, ठीक है। अब किसी बच्चे के अगर ऐसे कांड हुए पड़े हुए हैं कि उनको नहीं मालूम है कि -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फिर उसकी तो लंका लग गई है। तो ऐसा अगर कोई हो तो अभी भी वक्त है सुधर जाना, मेहनत कर लेना, मतलब, है ना। -5 -4 प्लस 3, देखो -5 और -4 माइनस का 9, माइनस के 9 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 6। तो ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब तीसरे सवाल की बारी, ध्यान से देखते जाओ। तीसरा क्वेश्चन, x बराबर 2 रखना है। क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है। तो 5 यहां पे लिख देता हूं मैं तीसरा, ठीक है। 5 × 2 -4 2 का स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 × 2 कितना, 10 -4, बोलो 2 का स्क्वायर कितना, बोलो यार 4 प्लस 3, ठीक है। 10 - 4 × 4 16 प्लस 3, ठीक है। 10 और 3 13, 13 - 16, 13 में 16 जाएंगे तो माइनस का 3। तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो चुका है बेटा, है ना। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखते जाना। आपको P0 P1 P2 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है ना। P0 P1 और P2 फाइंड करना है। सबसे पहला सवाल करा, पहला सवाल लिखा हुआ है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। मेरे से सबसे पहले क्या पूछा, P0 P1 और P2 पूछा, तो मैं P0 निकालना जा रहा हूं। देखो P ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, y की जगह लिख दिया मैंने 0। P0 निकालना है तो y की जगह 0 लिखा। इसका मतलब मेरे को इस पूरे में y की जगह क्या लिखना है, 0। तो देखो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, बताओ P0 कितना आ गया अपने पास, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, ये 0 भी खत्म, तो क्या आया, ये 1। तो P0 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। फिर मेरे को क्या निकालना है, P1 निकालना है। क्या निकालना है इसमें, P1 निकालना है। देखते जाना P1 कैसे निकलेगा। बताओ y की जगह क्या रख दूं, 1, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।
P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, P1 कितना आ गया 1, तो ये P1 की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, क्या निकालना है हमको, P2, तो P2 निकाल देते हैं। देखो P2 बराबर, बताओ y की जगह क्या रख देंगे 2, तो रख रहे हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, लिखा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। चलो इसके बाद P2 बराबर, ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना 3। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन, पहला वाला सवाल कंप्लीट होता है। यहां तक का मामला जम गया, ठीक है, लिखो। तो अब हम समझते हैं दूसरे सवाल को। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल क्या है, Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने लिखा Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर और माइनस का टी क्यूब। पढ़ लो आप, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, यहां पर 2 आएगा, 2t स्क्वायर और माइनस का टी क्यूब। अपने को वैल्यू निकालनी है P0, P1 और P2 की। ठीक है, तो P0 निकालने जा रहे हैं, बताओ t की जगह क्या रख दें 0, 2 ऐसा का ऐसा, t की जगह पर 0, फिर ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, P0 बराबर 2। बताओ 0 तो हट ही गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 0 है ना, और ये 0 भी हट गया, तो क्या है अपने पास, बताओ Pt बराबर क्या, सॉरी P0 कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं P0 के बाद में P1। ठीक है, चलो P1 निकालने जा रहा हूं। P1 बराबर, बताओ t की जगह पर 1 लिख दूं, ये लिख दिया, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर तो लिखने की जरूरत नहीं है कि लिखूं, चलो लिख देता हूं, ये लो, और ये 1 का क्यूब 1, तो अब जोड़ लो आप, 2 प्लस 1, 2 इंटू 2, 1 करेंगे ये और ये है ना, अब जोड़ो, 1 से 1 कट गया, 2 और 2 4, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या देख, वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है ना, तो फिर भी क्या है, वो एक बोलते ना मास्टर का दिल है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मन में चल जाता है कि यार कोई एक बच्चा भी ऐसा हो जिसके थोड़े बहुत भी फोड़े हो ये जोड़ घटाओ में, इन सब में, तो कम से कम उसका भी काम हो जाए, इसलिए मैं ये जबरदस्ती की स्टेप लिखता हूँ, वरना यहाँ पर भी ये सब जोड़ घटाओ तो हो ही सकता था। ठीक है, ऐसा P1 आ चुका अपना। अब P1 के बाद हम लोग निकालेंगे P2। बोलो 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, P2 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, अच्छा P2 बराबर 2 प्लस 2, 4 दूना 8 माइनस 8, 8 से 8, तो P2 कितना आया 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगला सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल, px बराबर एक्स क्यूब है, क्या है, px बराबर एक्स क्यूब है। तीसरा px बराबर एक्स क्यूब, क्या निकालना है अपने को, बोलो P0 बोलो, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब कितना होता है 0, तो P0 आ चुका है। ठीक है, अच्छा फिर निकालना है P1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो ये आ चुका है P1। ठीक है, ये हमारे पास P1 आ चुका है। इसके बाद बताना P2 निकाल रहे,
2 का क्यूब, तो P2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो ये P2 की वैल्यू 8 आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया एक और सवाल खत्म। दम है क्या सवाल में? नहीं है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। देखो कौन सा नंबर है, चौथे नंबर का। Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताओ कितने बच्चे बता सकते हैं कि सर ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या होता है ये? हाथ उठाओ। शाबाश, a प्लस बी ए माइनस बी कितने बच्चों को दिख गया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जोरदार है ना। तो क्या आएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, बोलो? शाबाश, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1। मेरे को निकालना क्या क्या है बताओ? P0। क्या निकालना है? P0। तो 0 पुट कर दो आप, 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो P0, 0 का स्क्वायर 0, ये तो खत्म। अरे बोलो ना, माइनस का 1, तो अपने पास आ गया सर P0 की वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है P1। क्या निकालना है? P1। P1 कहां रखेंगे बोलो? यहीं रख दूं इस जगह पे? सर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा के डायरेक्ट यहां रख देते तो कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर तब भी सही आते है ना। ये नहीं करके अगर हम डायरेक्ट भी करते तब भी आंसर तो सेम ही आते। तो आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। बस मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप में से कितने बच्चों को ये फॉर्मूला आता है, इसलिए किया गया है ऐसा। ठीक है, तो P1 निकाल दो। 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, तो P1 बराबर कितना? 0। तो P1 कितना आ गया? 0 आ गया सर। ठीक है, अच्छा अब P2 की बारी। P2 यहां पे पुट कर दूं, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 माइनस 1, तो P2 बराबर 3। तो ये आ गया हमारे पास P2 की वैल्यू 3। ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहां से आपके ये चारों क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, सब चीज के वीडियो प्रॉपर बन रहे हैं, आपको देखने को भी मिल जाएगा मर्जी पड़े जब। इस वीडियो की आपको सबसे ज्यादा फायदा तब मिलेगा, अभी आपको महसूस हो या ना हो, है ना, जब आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आएगी ना, जब 3-4 महीने बीतेंगे, फिर आएगी परीक्षा, तब आप ये सब चीजें भूलोगे। ऑब्वियस सी बात है, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा यार सर ने क्या करा था क्लास में, एक बार फिर से देख लेते हैं, है कि नहीं? अभी तो मैं आपके सामने हूं, अभी सब ताजी बात है तो आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की जरूरत आपको तब पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सत्यापित कीजिए और दिखाइए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है ना। आपको ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको ये पता लगाना है बेटा, Px बराबर दे रखा है जैसे पहला सवाल कि 3x प्लस 1 और x बराबर माइनस 1/3 जो है इसका एक जीरोस है, इसका एक शून्यक है। मैं बताता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है ना, ध्यान से देखना, 2 कौड़ी के सवाल नहीं है ये, है ना। सवाल लिखो, Px बराबर, सबसे पहला सवाल, Px बराबर 3x प्लस 1 और यहां लिखा हुआ है कोमा लगा के x बराबर माइनस का 1/3। आपको यह प्रूफ करना है कि ये जो x बराबर माइनस 1/3 है ये इसका जीरो है, जीरोज है। क्या है इसका? जीरोज। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको उठा के इसमें रख दो, जो हम अभी तक करते आए हैं। चारों सवाल कर लिए अपन ने, इसको उठाकर अपन इसमें रख देंगे। P माइनस 1/3 बराबर 3 इंटू माइनस 1/3 और प्लस 1। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ये वैल्यू रखना नहीं आ रही हो? ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा है क्या? ऐसा कांड तो नहीं कर रखा ना किसी ने? बताओ ये वैल्यू रखेंगे माइनस की तो ब्रैकेट वेकेट लगाना बराबर आप सबको पता है ना, ये छोटी मोटी बातें। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होएगा?
सर इस 3 से 3 कट गया, ठीक है, बोलो 3 से 3 कटा कि नहीं कटा, ठीक है कट गया, ठीक है। ये आया भैया -1 + 1, बताओ -1 और +1 कितना होगा, 0 हो जाएगा सर। तो ये आया हमारे पास p -1/3 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब यहां से ही बस एक छोटी सी बात है, इतना तो हमको आ गया, पहले भी आता है इतना तो, अब बात इतनी सी है, वो वैल्यू जिसको रखने पर, जिसको इसमें रखने पर, ये हमने ये वाली वैल्यू इसमें रखी और रखने पर हमको आंसर क्या मिला, 0। अगर 0 आंसर मिल जाता है तो ये -1/3 जो है इसका एक शून्यक है, इसका एक जीरोज है ना। अगर यहां आंसर 0 नहीं आता तो वो शून्यक जीरोज नहीं कहलाता, समझ गए आप। मतलब इसको रख दो इसमें और सॉल्व करने पे अगर 0 आ जाता है तो ये जीरोज कहलाता है, क्या कहलाता है, जीरोज, शून्यक कहलाता है, नहीं तो ये शून्यक नहीं कहलाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, है ना। तो x बराबर -1/3 इज अ जीरोज, है ना, जीरोज ऑफ 3x + 1। हिंदी में भी लिख देंगे x बराबर -1/3 3x + 1 का एक शून्यक है, क्या है, एक शून्यक है। बोलो कितने लोगों के बाद भेजे में घुस गई है कि हाँ सर कोई दम वाली बात नहीं सवालों में, है ना, लल्लू पंजू सवाल नहीं समझ में आया क्या, कम आया ना। अभी वापस से देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है। दूसरा एग्जांपल इसको देखना, px बराबर 5x - π, ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, px बराबर 5x - π और किस पे सॉल्व करना है, x बराबर, बोलो पढ़ो, x बराबर 4/5 पे। तो ये मैंने 4/5 यहां लिख दिया। अब देखना तसल्ली से, धीरे धीरे सुनना, अपने को ये पता लगाना है कि x बराबर 4/5 जो है ये इसका एक शून्यक है कि नहीं, इसका एक जीरोज है कि नहीं। तो क्या करें, इसको उठा के इसमें रख दे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो रख दिया। p 4/5 बराबर ध्यान से देखो इधर, बिल्कुल फोकस होके ध्यान से, 5 ऐसा का ऐसा, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4/5 और -5। अच्छा 5 से 5, बोलो कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है, वैसे ही काटा है ना जैसा उसने तुम्हारा काटा था पहले ठीक है। तो देखो p 4/5 बराबर, ये कितना हो गया 4, इधर से क्या बचा 4 माइनस ये क्या आया पाई। अब एक बात बताओ, 4 - π क्या 0 आया क्या, बताओ सोल्व करने में क्या 0 आया क्या। अगर 0 नहीं आया तो फिर हम बोल देंगे कि 4/5 जो है इसका जीरोज नहीं है, इसका शून्यक। लेकिन अगर आंसर 0 आ जाता तो फिर हम बोल देते कि शून्यक है, ये जीरोज है। बस इतनी सी बात है। अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो मैं लिखूंगा यहां पे, सो x बराबर 4/5 इज नॉट अ जीरोज, क्या नहीं है, ये इज नॉट अ जीरोज। हिंदी में भी लिखेंगे x बराबर 4/5, ठीक है, शून्यक नहीं है, क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। क्लियर। तो ये अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ तीसरा वाला, px बराबर x² - 1 और x बराबर 1 और -1 दोनों पे चेक करना है ना। एक मिनट बस, एक मैं करवा दूं यहां पे, फिर मैं तुम लोगों को दूंगा, ठीक है ऐसा। थर्ड क्वेश्चन px बराबर x² - 1 लिख दिया। चेक किस पे करना है, x बराबर -1 और 1, -1 और 1 पे चेक करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले -1 रख दो आप इसमें, क्या रख दो, -1 रख रहे हैं, ध्यान से देखना, -1 का स्क्वायर और -1, मैं पूछ रहा हूं आपसे बताना, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, हाथ खड़े करो बताओ,
माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 1। सबको पता है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ये सब पुर्जे ढीले पड़े हुए नहीं है ना, ऐसा है? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो p माइनस 1 क्या आ गया? 0। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई है कि भाई साहब ये -1 जो है ये तो इसका एक जीरोज है, ठीक है, इसका एक शून्यक है। अभी किसकी ओर चेक करना बाकी है बोलो? किसको और बाकी है? +1 को। तो रख देते हैं, ठीक है, +1 रख रहा हूं, x बराबर 1 रखो ऐसा, ठीक है, x बराबर 1 रख रहा हूं। p1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 -1, p1 बराबर 0। अच्छा, -1 रखा तब भी 0 आया और 1 रखा तब भी, इसका मतलब -1, बोलो, -1, आर जीरोज है ना, आर जीरोज, ठीक है, ऐसे। और -1, शून्यक है, क्या है? शून्यक है। तो ये अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके बताना, ठीक है? नहीं, आपको लिखने का मौका दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, है ना? तसल्ली से पहले करते तो जाओ सवाल। ये वाला सवाल है x+1 x -2 वाला, ठीक है? चलो, px बराबर x+1 x -2 -1, 2 पे निकालना है। लिख देता हूं मैं, px बराबर x+1 x -2। बताओ x बराबर किस पे? किताब है तुम्हारे पास? बोलो x बराबर किस पे? तुम लोग बुक लेके नहीं आए हो? -1, 2 पे, -1, 2 पे। क्या वो बुक नहीं दी तुमको स्कूल वालों ने? क्यों? गलत है, मतलब अगस्त खत्म होने आ गया अब तो यार, और अपने पास बुक नहीं है, कैसे काम चलेगा जीवन में यार? नहीं, आप लोग बुक वगैरह प्रॉपर अरेंज करके रखो, किताब वगैरह लेके आया करो भैया, ऐसे मत आया करो, है ना? अपन पढ़ने आए ना, तो थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, करके बताओ, ये पता लगाओ। टाइमर ऑन कर रहा हूं, है ना? देख लो, अभी कांटा किस पे है? ये 11 पे है ना? वापस से देखना, फटाफट करते जाओ, 2 मिनट का समय दिया है आपको। आप लोग भी, है ना, जो भी भैया वीडियोस देखते हैं वो लोग भी प्रॉपर तरीके से, अगर कुछ सवाल दिया जाता है तो खुद से साथ के साथ ट्राई किया करें, तब जाके ही आपका काम बढ़िया बनेगा। अगर आप इसको एक मूवी की तरीके से देखोगे तो मामला नहीं जाएगा, ठीक है? पता पड़ा आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओगे, चिप्स लेके, क्या आज तो भैया सर का मुजरा देखेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? हे भारत माँ तेरी माटी, तेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जनगण मन अधिनायक मेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, ठीक है? हो गया क्या? चलो हटा दें, बस बस बस, फटाफट फटाफट, एक्स्ट्रा ही दे दिया है मैंने आपको टाइम, है ना? ये बस यहां से 12 पे आया कि घड़ी बंद कर देंगे भाई साहब अपन।
बताओ। हो गया? चल आ जाओ, कौन है वो धुरंधर जो यहां आ जाएगा बोर्ड पे? आओ आ जाओ। किसने कर लिया? हाथ खड़े करो। आ जाओ यशपाल। घबराने का नहीं, ठीक है? आ जा, कर दे सोल्व। हाँ, पहले -1 रखेंगे। शाबाश। वेरी गुड। अभी हाँ, आगे बता क्या करना चाहिए। तू बता, तूने क्या किया कॉपी में? हाँ कर। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, रुको। इसके अलावा और कोई बताना चाहता है कुछ? बोलो, बता, आजा। नहीं नहीं, यहीं से लिखना चालू कर दे। हाथ टच नहीं करना है, दूर से। हाँ, ये अब सही से लिखाएगा। हाँ लिख। जीरो, वेरी गुड। -3, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत। क्या इसने सही किया? इसमें एक गलती है। चलो गलत है बेटा, बैठो बैठो, बिल्कुल गलत है। कौन आ रहा है? कौन है जो इसको उड़ा देगा एक ही बार में? आजा। ना, हाँ हाँ, लिखना। इसको ना ऐसे टच नहीं करना है, इसको ऐसे, बस। अब लिख 0 मल्टी -3। हाँ शाबाश, ठीक है। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैं इसको सही से लिख के बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो। जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x बराबर -1 रख देंगे। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, पुट x बराबर -1, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? x बराबर -1 रख रहे हैं। रख देता हूं p -1 बराबर, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। यहां से लिखा मैंने -1 +1 फिर -1 और -2। यहां तक की स्टेप मेरे को लगता है आप सबको आ गया होगा। अब आपके ये जो फोड़े हैं ना, ये सब छोटे मोटे के, आपको ये नहीं आता, ये किसकी वजह से हो रहे हैं मैं बताता हूँ। ये आपके पुराने पाप है जो आपने छोटी क्लासेस में किए हैं, है ना? आपने छोटी क्लासेस में ठीक से पढ़ाई नहीं करी है ना? इसकी वजह से आपको ये छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है बार 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 बार। तो अब हम 9th में अगर सुधार लेंगे ना, तो 10वीं में अपना बाड़ा नहीं बिगड़ेगा, और हम 10वीं में बहुत थोड़े पड़ जाएंगे अपने, है ना? तो ध्यान से समझो इस बात को कि यार करना क्या है। -1 और +1 ये कट गया आपस में, तो ये 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये 0, तो ये 0 है तो 0 लिखेंगे ना यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहाँ है भैया? -1 +1 0 हो गया, तो 0 लिख दो। उसके बाद में फिर इधर देखो, -1 और -2 -3 आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये 0 -3 नहीं है, ये ब्रैकेट कहाँ गया भैया? ये चलो, ये 0 पे भी ब्रैकेट लगाओ और -3 पर भी ब्रैकेट लगाओ। लगेगा कि नहीं लगेगा भैया? यहाँ ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगाओ ना। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बताओ? मल्टीप्लाई। अब 0 को आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा?
0 आएगा। तो हमारे पास p माइनस 1 कितना आया? 0। आप में से ज्यादातर बच्चे ब्रैकेट का ध्यान ही नहीं देते, वो लिख देते हैं इसको ऐसे डायरेक्ट। 0 माइनस 3 लिखा था अभी आपने, जो भी यहाँ पे आया था। तो 0 माइनस 3 का मतलब आप समझ रहे हो, 0 में से 3 घट रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। तो 0 में से 3 को घटाओगे तो -3 आएगा, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। तो जबकि वो मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये छोटी मोटी जो मिस्टेक है ना, ये मेरी वजह से नहीं हो रही है, ये आप लोगों ने जो गलतियां करी है ना अपने बचपन में, है ना, ये सब उसके परिणाम है भाई साहब। आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए आपके फोड़े पड़ गए। और सबसे मेन गलती तो आपकी यही थी कि आप वो मिक्स होके पढ़ते थे ना, उसने आपका सबसे ज़्यादा बाड़ा बिगाड़ा है। वो सारी क्लासेस मिक्स कर करके पढ़ते थे ना आप, 6, 7, 8, उससे ही कांड हुआ है सबसे ज़्यादा। तो एक साथ 4-5 क्लासेस मिक्स कर करके पढ़ोगे तो ऐसे ही होएगा आपके साथ में, ठीक है। तो ये p माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। चलो अब आगे बताना, ठीक है। अब निकालना है मेरे को क्या? 2। तो मैंने x बराबर 2 रखेंगे। क्या रख रहे हैं? x बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है। x बराबर 2 रख रहे हैं, रख दो। p2 बराबर ब्रैकेट 2 प्लस 1 ब्रैकेट 2 माइनस 2, जैसा है वैसा लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं। क्या हम ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे? क्या नहीं करेंगे सर, पहले सोल्व कर दो ना आप इसको। 2 प्लस 1 3 होगा, है ना, ये 3 लिख दिया। 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। 2 माइनस 2 कितना? 0 होगा। अब 3 और 0 का क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 3 और 0 कितना हो गया? बताओ, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो अब आप बताओ मेरे को, p माइनस 1 भी कितना आया और p2 भी कितना आया? इसका मतलब -1 और 2 क्या है? शून्यक है, इसके जीरोज हैं। क्या है ये? इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे x बराबर -1, 2 आर जीरोज। क्या है ये? जीरोज है, ठीक है, शून्यक है ये शून्यक है। कौन सी सर्वसमीका? इतना करने की जरूरत ही कहाँ है? a² माइनस b² तो लगी नहीं रही यहाँ पे, नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। वो तो कब लगती है? a प्लस बी a माइनस बी होता है तब लगती है, अदरवाइज तो वो नहीं लगती। आप डायरेक्ट पुट करा करो इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर x² और x बराबर 0 पे, ठीक है। किस पे निकालना है आपको? x बराबर 0 पे। चलो, x बराबर 0 पर बताओ। ये तो मतलब सवाल में ही कोई दम नहीं है इसमें। तो 0 का स्क्वायर कितना? 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 0 क्या है? इज अ जीरोज। क्या है? जीरोज। ये एक शून्यक है। क्या है? शून्य। ये क्वेश्चन एक और कंप्लीट हो गया अपना। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ मेरे को जल्दी से। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, px बराबर lx प्लस m, है ना, lx प्लस m। चलो, कौन सा नंबर का ये? छठा, ठीक है। px बराबर lx प्लस m किस पे निकालना है? x बराबर -m अपॉन l। सही बोल रहे हो कि गलत? पक्का ना? -m अपॉन l बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो करते हैं सवाल को सॉल्व। बताओ क्या करना चाहिए? x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुट x बराबर -m अपॉन l। ये जो लिखा मैंने, पुट x बराबर -m अपॉन l, इसका मतलब क्या है?
बिल्कुल, है ना। अब अगर हिंदी मीडियम के बच्चा ये सोचे कि आप तो पुट ऐसे क्यों लिखते हो, तो भाई अपना एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी तो है, अपने को इतना ही नहीं आएगा अगर कि पुट बराबर ये क्या होता है, क्या होता है, तो अपनी तो लंका लगने वाली है आगे जाके। तो ऐसे कभी ऐसी भावना नहीं लाएंगे कि हम हिंदी मीडियम के तो आप तो प्योर हिंदी लिखो, मरण हो जाएगा ना ऐसे तो अपना। ठीक है, तो ऐसा कांड अपन नहीं करेंगे, है ना। चलो, P माइनस एम अपॉन एल बराबर एल ऐसा का ऐसा माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। बताओ, P माइनस एम अपॉन एल, एल से एल कट, क्या बचा इधर, माइनस एम प्लस एम, एम से एम फिर कट गया, तो माइनस एम अपॉन एल बराबर कितना। अगर जीरो आ जाता है इसका मतलब ये क्या है, ये एक जीरोज है। तो x बराबर माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरोज। क्या है, इज अ जीरोज। ये एक शून्यक है। क्या है बेटा, शून्यक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बस आपको अब लिखने का मौका दे रहे हैं, है ना। बताओ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कौन सा सवाल मैं करके बता दूं आपको, एक और एक होमवर्क दूंगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है ना, ये होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद को करना है, और बाकी का दूसरा वाला मैं करके बता देता हूं। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, है ना। सवाल लिखा हुआ है ना आपके पास, बुक है ना, बता देना मेरे को सवाल। ठीक है, आगे लेके जा रहा हूं। 3x स्क्वायर माइनस 1 px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हाँ, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3। वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग रख रहे हैं पुट x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, रख दू इसमें मैं, x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इसमें रख रहे हैं। देखते जाना ध्यान से, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 रखा, तो 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का 1। बताओ, 3 ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत है, 3 ऐसा का ऐसा। चलो, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है, 1 अपॉन 3। शाबाश, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और माइनस तो हट जाएगा सर। ठीक है, फिर ये माइनस 1 ऐसा का ऐसा, देखते जाना देखते जाना, 3 से 3 कैंसिल, तो P माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर, इधर क्या बचा, अगर मैंने इसको काट दिया तो क्या बचा, 1 माइनस 1, और वो कितना हो गया, 0। ठीक है, चलो, इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई है सर, ये तो पक्का हो गया है कि x बराबर माइनस 1 बाय रूट 3, ये तो एक जीरोज है, एक शून्यक है। अब किसकी बारी, 2 बाय अंडर रूट 3 की, है ना। तो पुट x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 रख दिया। कुछ पूछना है मेरे से, पूछो, कुछ पूछना चाहते हो, कहीं पे कुछ अटक दिक्कत आ रही है। ठीक, x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 रख दें, 2 अपॉन अंडर रूट 3 रख दें। चलो, P 2 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर, है ना, 3x की जगह पर 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, P 2 बाय अंडर रूट 3 बराबर 3। चलो, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, शाबाश, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 3 से 3 4, माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब बताओ, क्या ये जीरोज हैं, ये जीरोज नहीं है, ये शून्यक नहीं है, तो शून्यक कौन हुआ फिर, ठीक है, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 शून्यक हुआ, जीरोज हुआ, लेकिन 2 बाय अंडर रूट 3 जीरोज
शून्यक नहीं हुआ। तो ये अपना एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला पार्ट, आप सवाल को पढ़ लो आराम से। सवाल में ये बोला गया है कि आपको जो है इसके जीरोस फाइंड करने हैं, शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने। तो शून्यक निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है, सिर्फ ये जो x+5 जो लिखा हुआ है, इस x+5 को आप 0 के बराबर रख दो। रख दिया 0 के बराबर। अब बताओ आप यहां से x बराबर कितना आएगा? -5। ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। बस यही अपना आंसर है, ये अपना जीरोस आ गया, ये शून्यक आ गया है। तो बहुत लल्लू सवाल लेकिन ये, ठीक है। चलो इसके बाद में अब हम करते हैं यहां पर, बताओ ये दूसरा सवाल करके बताऊं कौन सा, ये होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, ये आप खुद कर लेना, है ना। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा मैं करके बताता हूं आपको, देखना तीसरा सवाल। px बराबर है 2x + 5, यही है 2x + 5 है, ठीक है। क्या करेंगे, जीरोस निकालना होता है, शून्यक निकालना होता है, तो इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। 2x बराबर आता है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर आया -5/2। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, है ना। चलो इसके बाद देखना, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, फोर्थ वाला। फोर्थ कर लोगे? होमवर्क दे देता हूं, बोलो इजी क्वेश्चन है यार, कोई ऐसा टफ नहीं है, दे दूं ना होमवर्क, ठीक है। खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, है ना। चलो इसके बाद अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है px बराबर 3x, ठीक है। px बराबर 3x। बताना जरा, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर आएगा 0/3। कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो ध्यान नहीं रखते और वो इसको 0-3 बोलते हैं। तो क्या माइनस में जाएगा? क्या नहीं, वो प्लस में होता तो माइनस में जाता है, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 0/3, तो 0 में किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो x बराबर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये अपने कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, ये वाला भी हो चुका है। अब ये आप खुद ऐसे ही बता दो, बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, डायरेक्ट बोल दो क्या आएगा, बोलो जल्दी बताओ आप सभी लोग, बोलो। x बराबर 0, x बराबर 0/a, मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर है, कौन सा नंबर है? 6th नंबर है, ओके 6th, ठीक है। ax px बराबर लिखा हुआ है ax, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है a कभी 0 नहीं हो सकता, ये यूं बोलता है a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्व करें, देखना इसको क्या करो, ax बराबर 0 लिख दो, x बराबर 0/a लिख दो, x बराबर 0 लिख दो। तो ये अपनी एक्सरसाइज, सॉरी ये वाला अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये वाला हो चुका है ना, ये वाला करते हैं। px बराबर 6x + d, 7th नंबर का क्वेश्चन है। px बराबर 6x + d, इसको किसके बराबर कर दो, बोलो। 6x + d बराबर 0। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। 6x प्लस का d उधर जाएगा तो माइनस का d, ठीक है। x बराबर ये मल्टीप्लाई वाला नीचे पहुंच जाएगा, माइनस का d/c। तो ये अपना एक और जीरोस आ गया, एक और शून्यक आ गया है, ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को।